सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उनका कोंडागांव प्रवास है। कोंडागांव में जो क्लस्टर प्रभारी हैं उनका बैठक लेंगे। उसके बाद जांजगीर का उनका दूसरा कार्यक्रम है। जांजगीर में आम सभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्साह का संचार करेंगे। शायद जब आपकी सरकार में तो आप लोगों ने 9 सीट जीता था 11 में, से आपकी सरकार माना जाए कि इसमें 11 की 11 सीट आप लोगों के खाते में आ रहे हैं। माननीय ने विश्वास करिए 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। तो ये विष्णुदेव साय हार्दिक मंत्री हैं और जो है अंदर गए हैं गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही मिनट बाद राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे तौर पर वो कोंडागांव में जाएंगे। वो कोंडागांव में बड़ी आम सभा को संबोधित करते नजर आएंगे और चूंकि 3 जो क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर उनके साथ भी बैठक। तो सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और इसे लेकर स्वागत सत्कार की तैयारियों में जुटे हैं। साथ ही कोंडागांव के लिए रवाना भी होंगे। तो शाह का फोकस बस्तर, कांकेर और महासमुंद जैसी तमाम वो लोकसभा सीटों पर रहने वाला है। बिलासपुर दौरा हालांकि इसके पहले वो जाने वाले थे लेकिन वो रद्द हुआ है। जांजगीर में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ ही मिनट बाद पहुंचेंगे और इसके पहले आप सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे। स्वागत सत्कार की तैयारियों में वो जुटे हुए हैं। तो इसके बाद बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से कोंडागांव पहुंचेंगे अमित शाह, जहां संगठन के नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। चुनावी तैयारियों और जीत की रणनीति को लेकर अहम चर्चा होने वाली है। तो अमित शाह आपको बता दें दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और अब से बस कुछ ही मिनट बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीधी तस्वीरें वहां से सामने आई जब सीएम विष्णुदेव साय वहां पहुंचे और यहां से पार्टी के बड़े नेता उनकी अगुवाई भी करेंगे। तो इसी कड़ी में सीएम वहां पहुंचे हुए हैं और इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से कोंडागांव के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 से 2 बजे तक बस्तर लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की अहम बैठक भी होगी। तो दोपहर 2:50 पर कोंडागांव से जांजगीर के लिए रवाना होंगे। वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद जांजगीर में रायपुर लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। अब से कुछ ही मिनट बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचने वाले हैं। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी, कितने मिनट बाद पहुंचने वाले हैं? पहुंच रही है तो स्वप्निल से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एक बार फिर से स्वप्निल का रुख करते हैं। स्वप्निल, क्या ताजा तरीन तस्वीरें सामने आ रही है? कौन कौन अभी पहुंच चुका है एयरपोर्ट? तकनीकी कारणों की वजह से स्वप्निल की आवाज फिर से हम तक नहीं पहुंच पाई। हम फिर से उनसे संपर्क करेंगे। तस्वीरें देखिए सामने आई जब सीएम विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी अगुवाई करने के लिए तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता यहां पहुंचे हुए हैं। तो सेना के हेलीकॉप्टर से कोंडागांव के लिए फिर इसके बाद रवाना हो जाएंगे। दिल्ली से हालांकि निकल चुके हैं और अब से बस कुछ ही मिनट बाद वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट कोंडागांव में। दोपहर 1 से 2 बजे तक बस्तर लोकसभा क्लस्टर यानी अलग अलग लोकसभा क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं अलग अलग जोन के लिए और ऐसे में तमाम वो प्रभारियों के साथ चर्चा करेंगे, अहम बैठक भी लेंगे। कई तरह के दिशा निर्देश और रणनीति तैयार भी होगी। जांजगीर के लिए इसके बाद रवाना होंगे। तो कोंडागांव से तस्वीरें देखिए तैयारियों की सामने आई है जहां मंच से संबोधित भी करेंगे। तमाम लोगों को, जनता को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये कहा जा रहा है कि 2:50 पर कोंडागांव से जांजगीर के लिए रवाना होंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 6:50 पर रायपुर के लिए फिर रवाना हो जाएंगे, यानी वापस आ जाएंगे और आज 8 बजे दिल्ली वापस लौट भी जाएंगे। तो काफी अहम दौरा माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आज पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ एयरपोर्ट से स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी, कौन कौन दिग्गज नेता पहुंच चुका है? उनकी अगुवाई करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा होने जा रहा है। कितने बजे पहुंचने वाले, कितने मिनट में?
आज देखिए कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वायुसेना के विशेष विमान के जरिए वो यहां पर पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए सीएम विष्णुदेव साय यहां पर पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंच चुके हैं, सांसद सुनील सोनी पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं और अमित शाह अब से कुछ देर बाद जो है उनका विशेष विमान जो है रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड होगा और स्वागत के बाद जो है सीधे हेलीकॉप्टर से कोंडागांव के लिए रवाना होंगे, जहां पर बस्तर क्लस्टर की जो बैठक जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव है आगामी दिनों में, तो उसकी तैयारियों को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी और बस्तर की जो सीटें हैं वो इस बार भाजपा के खाते में आए तो उसको लेकर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। और कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक के बाद जांजगीर के लिए रवाना होंगे, जहां जांजगीर में आम सभा को संबोधित करते हुए जो कार्यकर्ता है उनमें जो है चुनावी कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह का संचार करेंगे। इसके साथ ही चूंकि जांजगीर की अगर बात की जाए तो जांजगीर में 8 जिले आते हैं और जो विधानसभा चुनाव में 8 जिलों में भाजपा को करारी शिकस्त कहीं ना कहीं मिली थी, तो उसको लेकर जो है एक फुल प्रूफ रणनीति तैयार की जाएगी और इस बार लोकसभा जांजगीर लोकसभा में भाजपा जो है सीट जीत सके उसको लेकर कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश भरते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद स्वागत के बाद कोंडागांव के लिए रवाना होंगे। मतलब कुल मिलाकर कर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही बीजेपी और क्लस्टर प्रभारियों की अहम बैठक भी होने जा रही है। इसके मद्देनजर अगर समझना चाहें कि प्रत्याशियों के नामों पर अब विराम लग जाएगा, क्योंकि लगातार चिंतन मंथन नामों को लेकर चल रहा है। आज निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा ने पहले ही तेज कर दी थी और कई दौर की बैठकें जो है वो रायपुर के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में हो चुकी है, जिसमें चुनाव को रणनीति को लेकर अलग अलग बैठक हुई थी। इसके साथ ही प्रत्याशी चयन को लेकर भी प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और जिन शुरुआती पहले फेज में जो है 5 लोकसभा सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा, तो जो 5 लोकसभा सीट को लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो छत्तीसगढ़ स्तर पर जो है पूरी कर ली गई है और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 5 लोकसभा सीटों के नामों का ऐलान किया जाएगा। तो चुनावी रणनीति के साथ जो भाजपा के जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा, उसकी प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया है उसको भी भाजपा ने तेज कर दी और दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी तो उसमें छत्तीसगढ़ से 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। तो अभी बात की जाए तो भाजपा की चुनावी तैयारियां इस समय काफी तेज नजर आ रही है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है जांजगीर में आम सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा की लोकसभा चुनावी तैयारियों का शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल चुनावी शंखनाद कह सकते हैं और तमाम वो जो क्लस्टर बनाए गए हैं उनकी अगर हम बात करें, बस्तर हो चाहे वो कांकेर हो चाहे महासमुंद हो, ये तमाम चुनौतियों वाला गढ़ समझ में आ रहा है। तो इसके लिए किस तरह की रणनीति और खाका तैयार करने की कोशिश है? जी बिल्कुल, भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में 146 क्लस्टर जो है बनाए, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 3 क्लस्टर शामिल हैं और बस्तर के साथ जांजगीर और महासमुंद लोकसभा, ये 3 क्लस्टर बनाए गए और इन तीनों क्लस्टर की जो बैठकें हैं वो लगातार होते हुए नजर आ रही है। और आज बात की जाए तो आज बस्तर क्लस्टर की बैठक अमित शाह लेंगे। रायपुर लोकसभा क्लस्टर की भी बैठक होनी थी, लेकिन ये कार्यक्रम जो है बदलाव, उसमें आंशिक बदलाव किया गया, तो आज केवल बस्तर लोकसभा क्लस्टर की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जांजगीर में आम सभा को संबोधित करने के बाद जो जांजगीर लोकसभा क्लस्टर है तो उसकी बैठक अमित शाह लेते हुए नजर आएंगे और इसके बाद रायपुर आकर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, तो दिल्ली के लिए इसके बाद रवाना भी हो जाएंगे। हमारे साथ कोंडागांव से भी हमारे सहयोगी इशरार अहमद जुड़ गए, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इशरार, अब से बस कुछ ही मिनट बाद जब अमित शाह पहुंचेंगे और फिर कोंडागांव के लिए रवाना होंगे, कोंडागांव की वो तस्वीरें दिखाई, किस तरह से मंच बनाया गया है, क्या तैयारियां हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? निश्चित तौर पर ये कोंडागांव में जो क्लस्टर की बैठक होने जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं बस्तर में, और यहाँ पर जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर तैयारियों को लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। देखा जाए तो बस्तर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो सुरक्षा को लेकर मीडिया को भी इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है और शहर से दूर जो ऑडिटोरियम है यहाँ पर क्लस्टर की बैठक होगी, जहाँ पर 122 लोगों की ही अनुमति है अंदर में बैठक में भाग लेने के लिए। और बस्तर लोकसभा चुनाव, आने वाले चुनाव के लिए जिस तरीके से रणनीति अंदर बनाई जाएगी उस पर ये गहन चर्चा होने वाली है और गृह मंत्री इस पर लोगों को आने वाले चुनाव के लिए तैयार करेंगे। तो बिल्कुल आने वाले समय के लिए
चर्चा जो है वो खासतौर से यानी केंद्र सरकार की वो तमाम योजनाएं और विजन की किस तरह से जमीनी स्तर पर जो है वो काम चल रहा है, शासन की वो तमाम योजनाएं किस तरह से बूथ लेवल पर पहुंच रही हैं कि नहीं, उसको लेकर किस तरह से रणनीति तैयार होगी और जब जनसभा होगी और तमाम कौन कौन दिग्गज अभी पहुंच चुका है। जितने भी लोकसभा कांकेर, कोंडागांव और महासमुंद के जितने भी लोकसभा के दिग्गज हैं, नेता हैं, जैसे केदार कश्यप, लता हुसैंडी और भी प्रदेश के नेता अजय चंद्राकर जैसे सभी नेता यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं और बैठक की तैयारी में अंदर लगे हुए हैं। कुछ ही देर में अभी गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी तैयारी भी हो चुकी है, रिहर्सल भी हो चुकी है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। तो बिल्कुल तमाम सुरक्षाओं व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वप्निल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, हमने देखा था महतारी वंदन योजना है, महत्वाकांक्षी योजना, और इसके साथ साथ दूसरी तमाम योजनाएं जो घोषणा पत्र में सम्मिलित थी, उसे लेकर भी जमीनी स्तर पर लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, बूथ स्तर को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी भी कार्य योजना तैयार होगी। आज निश्चित रूप से भाजपा की जो मोदी गारंटी थी उस पर पूरा फोकस है और इसी क्रम में महतारी वंदन योजना की लॉन्चिंग भी जो है 8 मार्च को भाजपा करने जा रही, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में मोदी गारंटी का फायदा भाजपा को मिले, इसकी पूरी कोशिश कहीं ना कहीं की गई है और तमाम जो गारंटियां हैं, चाहे वो पीएम आवास हो, महतारी वंदन योजना हो या 2 साल का धान का बकाया बोनस जो भाजपा ने सरकार बनते ही किसानों को उनके खातों में जो 2 साल के बकाये बोनस की राशि पहुंचाई है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ही भाजपा जो है आगामी लोकसभा चुनाव में जो कैंपेन चुनावी प्रचार करेगी, तो इन तमाम मोदी की गारंटियों को कहीं ना कहीं जनता को बताया जाएगा। तो निश्चित रूप से भाजपा का टारगेट सीधा यही कि इस बार प्रदेश की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीती जाए, क्योंकि 2019 की बात करें तब भाजपा ने केवल विधानसभा चुनाव में 15 सीटें हासिल की थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें 11 में से 9 सीट जीतने में भाजपा कहीं ना कहीं सफलता पाई थी। तो अब चूंकि भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार है, तो लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें जीतना ही भाजपा का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो है जमीनी स्तर पर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रत्याशी चयन से लेकर जो चुनाव की रणनीतियां हैं, प्रत्याशी चयन से लेकर तमाम वो जिम्मेदारियां ही हालांकि क्यों ना हो, चाहे वो 11 लोकसभा सीटों पर पूरी तरह से फोकस है, अलग अलग क्लस्टर बना दिए गए, प्रभारी बना दिए गए और उनसे चर्चा और रणनीति तैयार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्वप्निल, आपका भी, और स्टार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।